जय हिंद सभी प्यारे साथियों को। तो चलिए हम लोग क्लास कहाँ कर रहे थे, तो भारतीय कांग्रेस अधिवेशन की, जो 1885 से 1947 तक और आधुनिक भारत में हम लोग चल रहे थे। जहाँ तक छठा अधिवेशन, फाइव अधिवेशन यानी पाँचवा अधिवेशन हो चुका था 1889 तक, और आज हम चलते हैं 1890 का अधिवेशन, और इसको धीरे धीरे कैसे पार्ट बाय पार्ट समझते हैं। तो चलिए हम उसके बारे में, सभी लोग जितने हैं लाइव से जुड़ जाइए। हाँ, छठे तक ना हुआ था, पाँचवा तक हुआ था, छठा नहीं हुआ था, पाँचवा। हाँ, शांत से बैठो। देखो, ज़्यादा चक्कर पकड़ के ध्यान में नहीं रहो, नहीं, नहा के एकदम नहा हुआ धोवा के फ्रेश होके मूड फ्रेश करके आगे आराम से बैठ जाना। तुम नीचे बैठो। देखो क्या हो रहा था, कांग्रेस अधिवेशन। तो हम लोग पाँचवा पढ़ चुके थे, आज पढ़ना है छठा। तो छठा अधिवेशन की बात करें तो छठा अधिवेशन कहाँ हुआ था, चलिए बोर्ड पर पहले देखिए। छठा अधिवेशन, छठा अधिवेशन, छठा अधिवेशन की अगर बात करें तो छठा अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? अगर छठा अधिवेशन की बात करें तो छठा अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, और इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने कर रहा था। कौन कर रहा था? फिरोज शाह मेहता ने कर रहा था। और इसी अधिवेशन के समक्ष दौरान वहाँ पर मंच का जो प्रारंभ या मंच का उद्घाटन, जो भी बोलो, वो की थी एक महिला। देखिए, पहले वाली महिला और अभी वाली महिला में बस बहुत फर्क है। पहले वाली महिला हमेशा सत्य और ऊंचा मार्ग की ओर आगे, मतलब देश के लिए कुछ सोचती थी। लेकिन आजकल की महिला और आजकल की लड़की वो सब नहीं देखती है, सिर्फ अपने फैशन की ओर चलती है। वो हमेशा जो है, क्या होता है ना, जैसे अमेरिका में देख लीजिए, तो वहाँ सब शिक्षित और वहाँ सब अमीर कैसे है, जबकि अगर संख्या में देखा जाए तो ज़्यादा संख्या यहाँ से नहीं है। अगर यूपी, बिहार और राजस्थान और मिला दीजिएगा ना, तो बस उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन वहाँ क्या है, सब शिक्षित है और सब पढ़े लिखे हैं। वहाँ हर कोई कमाता है, हर कोई बिजनेस करता है, चाहे लड़की रहे या तो लड़का रहे। लेकिन यहाँ क्या है, हमारे भारत में यहाँ एक अगर कमा रहा है तो उसका चार को खाने वाला है। अगर गलती से आपका सर्विस लग गया, या तो भगवान की कृपा से आपका सर्विस लग गया, तो बस घर में सब निश्चित हो जाते हैं, वो सब बैठ के खाते हैं। इसलिए हमारा देश अभी पीछे चल रहा है, और ख़ास करके ये सब हम लोग का मानसिकता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ हर सभी को बराबर हक देना चाहिए, हर सभी को आगे बढ़ाने का मौका देना चाहिए। और हम लोग का जो माता बहन जो है, बेटी को आगे कभी आगे नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि बाहर भेजबे नहीं करेगा। अब बाहर जब आती है तो लोल को घुमाने लगता है, यानी सब। चलिए वो सब छोड़िए। तो हम बात कर रहे थे कहाँ पे, कांग्रेस अधिवेशन 1890 का। 1889 हो गया था। 90 की बात करें तो इसकी अध्यक्ष कौन कर रहा था? इसकी अध्यक्ष कर रहा था फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। और ये अध्यक्ष कहाँ हो रहा था? तो ये पाकिस्तान, सॉरी, ये कोलकाता में हो रहा था। कहाँ हो रहा था? कोलकाता में हो रहा था। और इसका मंच का उद्घाटन कौन किया था? इसका मंच का संबोधित कौन किया था? तो एक महिला थी, जिस महिला के नाम थी क्या? कदमबिनी। क्या नाम थी? कदमबिनी। और ये जो महिला है, ये महिला जो है कोलकाता विश्वविद्यालय से स्नातक की, ये पढ़ी लिखी महिला थी, और ये कोलकाता से स्नातक की, और फर्स्ट यानी प्रथम महिला कांग्रेस की थी, यानी उद्घाटन करने वाली, और कोलकाता की प्रथम महिला थी जो कि स्नातक पास की थी। तो चलिए हम इसको समझते हैं। कब हुआ था? 1890। एडी मतलब आप समझ रहे हैं, ईस्वी। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? फिरोज शाह मेहता। कौन कर रहा था? फिरोज शाह मेहता। अगर इसकी मंच की यानी उद्घाटन कौन किया था? तो महिला थी,
कौन थी? महिला थी। वो महिला का नाम क्या थी? महिला के नाम थी कदम्बिनी। क्या थी? कदम्बनी। ये महिला स्नातक कहाँ से की थी? कोलकाता से। कहाँ से की थी? कोलकाता से की थी। अब अगर आगे बात किया जाए, ये प्रथम ऐसा महिला थी जो कोलकाता से स्नातक पहली बार की थी। और यहाँ तक ये अधिवेशन को हम लोग अंतिम करते हैं और फिर नेक्स्ट अधिवेशन की ओर चलते हैं। कितना? 1896 अधिवेशन। 1896 का अधिवेशन देखा जाए तो यह अधिवेशन जो है, इस अधिवेशन की अगर बात करें तो 1896 का अधिवेशन ये भी कहाँ हुआ था? ये भी हुआ था कोलकाता में। हाँ हाँ, वो भी कलकत्ता में हुआ था। 90 भी कोलकाता में हुआ था और 96 भी कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। 1890, याद देखिए, 1890 का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने कर रहा था। और फिर बात करें 1896 का, 1896 का अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता भी कर रहा। यह अधिवेशन कहाँ शुरू हुआ था? तो यह अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। और इसका अगर बात करें तो अगर इसकी अध्यक्ष कौन कर रहे थे? तो अध्यक्ष कर रहे थे, कौन कर रहे थे? रहीमतुल्ला ने। कौन कर रहे थे? रहीमतुल्ला ने। और इसी अधिवेशन के समय, ये कुछ खास अधिवेशन है, इसी अधिवेशन के समय वंदे मातरम का गीत गाया गया था। वंदे मातरम का गीत लाया गया था। अगर वंदे मातरम के गीत का बात करें तो इस गीत को जो है आनंद मठ ग्रंथ से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? आनंद मठ ग्रंथ से लिया गया था। और अगर ये गीत की अगर बात करें तो इसकी रचना कौन किया था? तो इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी किया था। यानी इसकी रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसीलिए वंदे मातरम का गीत बोल सकते हैं कौन लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी लिखा था। ये क्या था? भारतीय राष्ट्रीय गीत था। क्या था? भारतीय राष्ट्रीय गीत था। अब चलते हैं इस अधिवेशन को समाप्त करके, फिर हम आगे अधिवेशन चलते हैं। उससे पहले आप समझिए यहाँ पे 1896 का अधिवेशन। इस अधिवेशन की हम बात करें तो इसकी अध्यक्ष कौन कर रहा था? रहीमतुल्ला बात कर रहा था, अध्यक्ष कर रहा था। कौन कर रहा था? रहीमतुल्ला। कौन कर रहा था? रहीमतुल्ला। और इसी के समय वंदे मातरम शुरुआत हुआ था, गीत गाया गया था। और इस गीत को कौन सा ग्रंथ से लिया गया था? तो आनंद मठ से। किससे लिया गया था? आनंद मठ से। और इसकी रचयिता की बात करें तो कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी। और यहाँ तक यह अधिवेशन समाप्त होता है। एक बार आप लोग इसे देख लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे का अधिवेशन चलते हैं। तब तक एक बार देख लीजिए इसको ध्यान से। अब देख लिए, अब चलते हैं 1905 का अधिवेशन। कहाँ चलते हैं? 1905 का अधिवेशन। उसको जानने से पहले एक बार समझ लीजिए कि छठा अधिवेशन कब हुआ था और फिर सातवां अधिवेशन कब हुआ था। अब चलते हैं, यहाँ तक देख लिए, फिर आप लोग के साथ अब चलते हैं 1905 का अधिवेशन। तो 1905 का अधिवेशन ये कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। 1905 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। और अगर इसकी अध्यक्षता की बात कर रहे थे तो गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। कौन कर रहे थे? गोपाल कृष्ण गोखलेकर। अल्लाह, हाँ, काहे ऐसे करता है, गजब हाल है। देखिए कहाँ हम लोग थे?
तो 1905 का अधिवेशन, 1905 का अधिवेशन कहाँ हो रहा था? कोलकाता में हो रहा था। कहाँ हो रहा था? कोलकाता में हो रहा था। चलिए हम उसको देखते हैं। 1905 का अधिवेशन, इसकी अगर बात करें तो ये कहाँ हो रहा था? कोलकाता में हो रहा था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? गोपाल, सॉरी 1905 हो रहा था बनारस में, बनारस में। कहाँ हो रहा था? बनारस में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन कर रहा था? गोपाल कृष्ण गोखले कर रहा था। और अगर गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो मैं आपको आगे बताएंगे गांधी युग में, और कि गोपाल कृष्ण गोखले एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे और किसको कैसे इसको गांधी जी के सहारा साथ दिया था, जो कि अफ्रीका में, वहाँ जो अफ्रीका गए थे वहाँ इसको कैसे ट्रेन पे टिकट फर्स्ट फ्लोर पर नहीं बैठने दिया, फर्स्ट क्लास में नहीं बैठने दिया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे जब ये ख़त्म हो जाएगा। तो फिर गांधी युग जब पढ़ाएंगे उसमें। आप समझिए सूरत का अधिवेशन, कहाँ? सूरत के अधिवेशन 1907 में। ये अधिवेशन कुछ खास है, इस अधिवेशन को समझना बहुत जरूरी है और ये अधिवेशन को ध्यान से सुनिए ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए 1907 का अधिवेशन, ये अधिवेशन सूरत अधिवेशन यानी ये कांग्रेस का अधिवेशन जो 1907 में हो रहा था, ये अधिवेशन हो रहा था सूरत में। इसकी अगर हम बात करें तो इस अधिवेशन जब शुरू हुआ था तो यहीं पर कांग्रेस के जितने सदस्य थे सब 2 भागों में बंट गया था। कितने भागों में बटा था? 2 भागों में बंट गया था। अब 2 भाग की बात करें तो पहला नरम दल, दूसरा गरम दल, या तो पहला इस नरम दल और गरम दल। अगर इसकी बात करें तो पहला नरम दल, दूसरा गरम दल। अब इसमें 2 अध्यक्ष बनना चाहते थे। कौन सा? 2 अध्यक्ष बनना चाहते थे। तो गरम दल का अध्यक्ष कौन बनना चाहता था? लाला लाजपत राय। गरम दल का अध्यक्ष कौन बनना चाहते थे? किसको बनाना चाहता था? गरम दल का लोग ने लाला लाजपत राय का। और अगर यही बात करें तो नरम दल का अध्यक्ष बनाना चाहते थे सभी को बिहारी घोष के। किसको बनाना चाहता था? बिहारी घोष को। लेकिन क्या हुआ था, यहाँ पर कुछ माहौल बन गया था, जैसे कि जब बनारस का अधिवेशन हो रहा था, इसी अधिवेशन के समय कुछ फूट फुटंगर पैदा होने लगा था और उसके बाद लास्ट में आके 1907 में यहाँ पर 2 दल बंट ही गया था, जिसको एक बार नरम दल और एक को गरम दल कहते हैं। और गरम दल की बात करें तो लाला लाजपत राय बनना चाहता था, और यहीं नरम दल की बात करें तो नरम दल के बिहारी घोष बनना चाहता था। लेकिन बात इसमें ऐसा हुआ कि बन गया इसमें रास बिहारी घोष। कौन बन गया था? रास बिहारी घोष। और इसी के समय लाला लाजपत राय को जेल भेज दिया गया था। कहाँ? बर्मा जेल। इसी के समय लाला लाजपत राय को जेल भेज दिया था और यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक भी जेल गए थे, क्योंकि इसका भी मतभेद में हाथ था। और इस अधिवेशन को आज इतना ही देखते हैं, फिर आप लोग ये अधिवेशन को कल लिखवाएंगे। और आज का क्लास इतना ही तक, फिर आप लोग को कल पुनः इसी टाइम में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद सभी भाई को।